दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आपसे वही विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज मैं आपको भारत के प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र धर्मनगरी के दर्शन करवाऊंगा और यहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा। हम अपने घर सोनीपत से चले और कुरुक्षेत्र पहुँच गए। कुरुक्षेत्र पहुँचने के बाद हमने ब्रह्म सरोवर पर पहुँचे और वहाँ जाकर हमने ब्रह्म सरोवर को निहारा और वहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर लगा। वैसे तो हम बहुत बार कुरुक्षेत्र जा चुके हैं, कभी कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कभी हम सोमवारी अमावस्या को और कभी हम सूर्य ग्रहण को। हम वहाँ जाते रहते हैं और वहाँ स्नान करते रहते हैं। और अब हमें कार्तिक मास की पूर्णिमा जो कि गंगा स्नान से महत्वपूर्ण होती है, वहाँ जाकर हमने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और वहाँ स्नान करके हमने बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली माना। दिल्ली से सिर्फ सबसे नज़दीक तीर्थ स्थान है जो कि नई दिल्ली से सिर्फ 154 किलोमीटर है और वहाँ दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें व बसें पहुँचती हैं जो कि 154 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन रात बसें व ट्रेनें चलती हैं। हमने वहाँ जाकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई और बड़ा आनंद महसूस किया। हम वहाँ डुबकी लगाते रहे, आनंद लेते रहे। वहाँ बहुत सारी पब्लिक गई हुई थी और हम भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को पहुँचे और ब्रह्म सरोवर में दर्शन किया। फिर हमने दर्शन करने के बाद वहाँ ज्योत बत्ती की और भगवान की पूजा की। पूजा करके हमने वहाँ आरती भी की और हमने सूर्य को जल दिया। इसके बाद हम वहाँ ब्रह्म सरोवर के मध्य में भगवान भोलेनाथ जी का सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है और हमने वहाँ आरती करके भगवान सर्वेश्वर महादेव के दर्शन किए, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है और ब्रह्म सरोवर के बीच में है। वहाँ पुल पार करके हमने ये मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है और यहाँ हमने दर्शन करके अपने यहाँ बहुत आनंद लिया और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी या फिर गरुड़ भगवान के दर्शन किए और भगवान कृष्ण के भी दर्शन किए। यह वही नगरी है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अधर्म का विनाश करके धर्म पर विजय दिलवाई थी और यहाँ कौरव व पांडवों का 18 दिन तक का युद्ध चला जिसमें धर्म की विजय हुई। और यह यहाँ ब्रह्म सरोवर में माना जाता है कि 7 नदियों का संग्रह, 7 नदियों का पानी इस ब्रह्म सरोवर में इकट्ठा होता है। ब्रह्म सरोवर के पास ही भगवान पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं, मंदिर है और हमने वहाँ जाकर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम वहाँ पर माता द्रौपदी के कूप के पास चले गए। माता द्रौपदी का कूप भी यहाँ विख्यात है। माना जाता है कि माता द्रौपदी यहाँ पर इसी कुएं के जल को ग्रहण करती थी और अपने सभी यहाँ आकर के दर्शन भी करते हैं। ये देखिए, ये माता द्रौपदी का यहाँ कूप है और यहाँ भगवान कृष्ण के
दर्शन होते हैं। और साथ ही ये जीना है, इस जीने से नीचे उतरकर हम काफ़ी नीचे गए, जो कि बराबर से रास्ता है। और इसी रास्ते से जा कर के हम नीचे द्रौपदी जी के कूप पर गए और वहाँ हमने कूप के अंदर का भी ये देखा और वहाँ हमने कृष्ण जी के भी दर्शन हुए। कूप पर अब तो जल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। वैसे यहाँ जो भी तीर्थ यात्री आता है वह इस कूप के दर्शन अवश्य करता है और यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझता है। ये देखिए, ये कूप है जो कि बहुत ही सुंदर व अच्छा है। ये कम से कम 30-40 फुट नीचे है और उसके बाद नीचे है, ये इसके बिल्कुल नीचे तक है। और ये इसके नीचे का सिरा है जो कि बहुत ही अद्भुत है और माना जाता है कि यहीं पर पांडव व द्रौपदी इसी कुएं के जल को ग्रहण करते थे। और फिर हमने इसी कुएं की परिक्रमा की और परिक्रमा के साथ साथ हमने यहाँ थोड़ी देर कुएं को निहारा और इसकी परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके हम अपने आगे की तरफ बढ़े। आगे हमने देखा कि आगे चलकर कृष्ण जी व कृष्ण भगवान व अर्जुन का रथ था। इस रथ का भी यहाँ खड़े होकर यह भी रथ बिल्कुल सरोवर के बीच में स्थापित है और यहाँ फोटो वगैरह लिए व रथ व कृष्ण जी के व अर्जुन के भी दर्शन के इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है, जिससे हमने इसको बड़े अच्छी तरह से निहारा। यहाँ जो भी यात्री व श्रद्धालु आता है वह यहाँ एक बार ज़रूर अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाता है। ये देखिए, कृष्ण जी रथ को चला रहा है और पीछे अर्जुन खड़े हैं। या इससे आगे चलकर हमने ब्रह्म सरोवर को चारों तरफ से निहारा। इसके चारों तरफ ब्रह्म सरोवर है, इधर भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। ये रथ सिर्फ ब्रह्म सरोवर के मध्य में है और यात्री यहाँ आकर के इसका दर्शन करते हैं। ये देखिए, चारों तरफ ब्रह्म सरोवर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ ये 15 फुट गहरा है और यहाँ इनके जगह जगह लेडीज़ व जेंट्स, लेडीज़ के कपड़े बदलने के और नहाने के अलग अलग घाट बनाए हुए हैं और वह कवर्ड हैं और बहुत अच्छी सफाई है। यहाँ सब इनकी सफाई को देखकर बड़े ही सुंदर अनुभव करते हैं। यहाँ सरकार की भी, हरियाणा सरकार की भी बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जैसे ये ब्रह्म सरोवर की हमने फिर परिक्रमा चालू की और यह परिक्रमा ब्रह्म सरोवर की 4 किलोमीटर की है, जो कि बहुत ही सुंदर व मनमोहक है। हमने ऐसा लगा कि हम मानो सड़क की परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ी ही स्वच्छ ठंडी ठंडी हवाओं का आगमन व चारों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि मन को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। यह मानो कि हम यहीं पर परिक्रमा करते रहें और ब्रह्म सरोवर को निहारते रहें। मान्यता यह है कि ब्रह्म सरोवर में 7 नदियों के जल का स्रोत है, जो कि बहुत ही सुंदर जल है। चारों तरफ बड़ी ही सुंदर दृश्य व हर तरफ पानी ही पानी की व्यवस्था
और यहाँ पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। थोड़ी थोड़ी जगह पर शौच करने की अलग अलग लेडीज व जेंट्सों के बनाए हुए हैं, और यहाँ बैठने के लिए भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आराम करने के लिए मकान टाइप, कमरा टाइप बना रखे हैं कि, और अपनी पूजा पाठ करने के लिए भी यहाँ हर जगह ये देखिए सब इन कमरे बनाए हैं, ताकि बारिश वगैरह आ जाए तो श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, वो इनके नीचे जा करके अपना आराम करें और अपने आप को बचा लें। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दिल बार बार यह कह रहा था कि यहीं पर बैठकर ब्रह्म सरोवर को निहारते रहें और यहाँ पर ही बैठे रहें। ये देखिए बहुत सारे घाट हैं, जैसे द्रौपदी घाट, देवानी घाट, कुंती घाट। हमने चारों तरफ बड़े ही सुंदर तरीके से इस सरोवर की परिक्रमा की। सरोवर के बीचों बीच, ये देखिए बीचों बीच, इधर उत्तर और दक्षिण की साइड में बीचों बीच रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है। वैसे यहाँ ट्रैफिक चलता नहीं, लेकिन रास्ता ज़रूर बना रखा है, छोटा मोटा व्हीकल निकल जाता है। दोनों तरफ सरोवर है और बीचों बीच का बहुत ही सुंदर रास्ता है, और मैं इस रास्ते के बीच में खड़ा था, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस तरफ भी गेट लगा हुआ है, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ये रास्ता है। फिर हमने आगे चलकर, जैसे ये गंगा घाट है, यहाँ हर तरह की सुविधा है। जगह जगह पर फ़ोन वगैरह फ़ोन नंबर लगाए हुए हैं। किसी को अगर कोई परेशानी है तो वह इन फ़ोनों पर अपना परेशानी बता सकते हैं। वैसे यहाँ की सरकार बार बार अनाउंस कर देती है, अगर कोई भी आपसे, जैसे और जगह होता है कि 5 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर तो अनाउंसमेंट हो जाती है, अगर आप 5 रुपये की चाय है, वह आपसे कोई अगर 10 रुपये मांग रहा है तो उसकी शिकायत भी आप दे सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। या कोई रिक्शा वाला या कोई टेम्पू वाला ज़्यादा पैसे ऐंठता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत होता है। फिर हमने यहाँ बुगलों को दाना डाला और बुगलों की सेवा की, तो उसके बाद हम आगे चलते रहे। हम बड़ा ही आनंद से, हर तरह का आनंद महसूस करते करते चल रहे थे। ये चारों तरफ बिल्डिंग है और चारों तरफ घुमावदार है। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों तरफ एक ही समान दिखाई देता है। जैसे हमने पूर्व की तरफ चले, फिर हम दक्षिण की तरफ चले, फिर हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। अब ये पश्चिम से हम फिर उत्तर की तरफ आ चले, और हमारा अब परिक्रमा का 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता तय हो गया था। ये देखिए गांधारी घाट आया हुआ है। यहाँ हर घाट पर माता, जो भी घाट है उस घाट के नाम लिखा हुआ है, और यहाँ श्रद्धालु अपने मनपसंद के घाटों पर स्नान करके, ब्रह्म सरोवर में स्नान करके अपने आप को धन्य करते हैं। सब अपनी मर्जी के, ये कुंती घाट है, सब अपनी मर्जी के घाटों पर जा कर के बड़े ही अच्छे ढंग से भगवान के साथ करते हैं। और फिर ये हमारी परिक्रमा 4 किलोमीटर की जो ब्रह्म सरोवर की पूरी होगी, और हमने अपने यहाँ धरती माता को चुस्कारा और उसको प्रणाम किया और अपने दूसरी तरफ चल पड़े। यहीं ब्रह्म सरोवर के पास ही माँ वैष्णो की गुफाएं हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं, वह देखने लायक हैं। उसके बाद हम माँ भद्रकाली के मंदिर में पहुँच गए। माँ भद्रकाली का यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता के पैरों का हिस्सा गिरा हुआ था, और यहाँ पर बहुत
सुंदर मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो माँ भद्रकाली के नाम से प्रसिद्ध है। और यही पर माँ भद्रकाली ने अर्जुन से घोड़ों की मांग की थी, तो अब यहाँ माँ भद्रकाली पर घोड़े का जोड़ा चढ़ता है, जो कि हर व्यक्ति मैक्सिमम सभी घोड़ों की जोड़ी को चढ़ाते हैं। ये देखिए माँ भद्रकाली का कूप भी है और इस कूप पर सभी दर्शन करते हैं और नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बिल्कुल सामने माँ भद्रकाली की मूर्ति है, जो कि ऐसा लगता है कि यहाँ ही माता अब भी विराजमान है। और ये सामने ये देखिए माँ भद्रकाली की मूर्ति है और इसके सामने जो मंदिर है वो देखिए सामने मंदिर है। और यहाँ ये देखिए इसके चारों तरफ घोड़े ही घोड़े श्रद्धालुओं ने चढ़ा रखे हैं। ये सामने देखिए ओरिजिनल माता भद्रकाली के मैं आपके दर्शन करवा रहा हूँ। ये सामने बिल्कुल माँ भद्रकाली का दर्शन है। हमने भी दर्शन बड़े चाव से किए और यहाँ नारियल व पूजा पाठ के लिए लोग यहाँ माँ भद्रकाली पर चढ़ाते हैं और अपने मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भद्रकाली से आराधना करते हैं। और माँ भद्रकाली सभी की इच्छाओं को पूर्ण करती है। ये माँ भद्रकाली जो कि बहुत ही मनमोहक दर्शन होते हैं और यहाँ सभी दर्शन करके अपने आप को बड़े ही धन्य समझते हैं। और यहाँ आकर के यह 51 शक्तिपीठों में से जो एक शक्तिपीठ है इसका भी सौभाग्य प्राप्त होता है और माता के दर्शन होते हैं। देखिए ये कूप है और कूप के साथ यहाँ हमने माँ भद्रकाली की आरती की और आरती करने के बाद हम यहाँ माँ भद्रकाली के मंदिर की परिक्रमा करते हुए इनको बड़े अच्छे हम वहाँ थोड़ी सी देर खड़े रहे, माँ भद्रकाली को निहारते रहे और ऐसा लग रहा था कि माँ भद्रकाली हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ये देखिए भोले भगवान और माँ पार्वती का भी यहाँ दर्शन होते हैं और हमने वहाँ उनके दर्शन किए और उनके आशीर्वाद लिया। मानो लग रहा था कि भगवान हमें पूर्णतः आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ और भी देवताओं के दर्शन हो रहे थे, मूर्तियाँ थी, हमने वहाँ अच्छी तरह से मूर्तियों के दर्शन किए और ऐसा लग रहा था कि हमें आनंद ही आनंद आ रहा है। हम वहाँ दर्शन करते रहे और एक के बाद एक भगवान के दर्शन करते। ये देखिए माँ शेरों वाली और शेर के दर्शन भी यहाँ होते हैं इसके। और फिर हमने ये देखिए यहाँ पर जो कि कूप है उसके दर्शन के। ये देखिए छोटे छोटे घोड़ों के चारों तरफ ये देखिए घोड़े ही घोड़े, सब यहाँ घोड़े चढ़ाने की मान्यता है जो कि सदियों से चली आ रही है और यहीं पर घोड़े चढ़ते हैं और घोड़े चढ़ाकर अपने आप को धन्य करते हैं। हम यहाँ से माता के दर्शन करने के बाद यहाँ के आसपास की जगहों पर भी घूमे। यहाँ नज़दीक ही पनोरमा संग्रहालय है और जो कि देखने योग्य है। यह सुबह 10 बजे खुलता है और थोड़ी दूरी पर ज्योतिषर तीर्थ है। ज्योतिषर तीर्थ पर कहते हैं अब भी वहाँ
लाल जमीन मिल जाती है, जो कि वहाँ बहुत जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था तब से अब तक वह जमीन लाल है। और यही ज्योतिषर है जहाँ लाल जमीन अब भी मिल जाती है। और थोड़ी दूरी पर कल्पना चावला तारामंडल है, जो कि देखने योग्य है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और फिर हम माता के दर्शन के लिए चले, जो कि माता और श्री भोलेनाथ जी का मंदिर है। हमने वहाँ भोलेनाथ जी पर भी काफ़ी देर तक अपने माथे पर लगाए रहे और उसको अपनी सभी व्यवस्था बताते रहे। काफ़ी देर तक हम उसको अपने सारी कठिनाइयों को बताते रहे और कहते रहे कि भगवान सबका भला कर, सबको सद्बुद्धि दे और सबको उनकी सभी की मनोकामना पूरी करे। दर्शन करके हम फिर इसके बाद आगे निकले और हम फिर वहाँ से हम सनहित, वहाँ पर माता वैष्णो की गुफाएं हैं, वह कुछ गुफाएं हमने देखी और अंदर बहुत सारे हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ आगे निकलते रहे, जो कि माता वैष्णो देवी की गुफाएं के तौर पर बहुत सारी बहुत ही मनमोहक हैं। कुछ जगह पर हमारा कैमरा नहीं चला और हम वहाँ फ़ोटो नहीं ले पाए। इसके बाद हम वहाँ से दर्शन करके आगे निकले और वहाँ के बाद हमने सनहित सरोवर पर आकर के, जो कि प्राचीन काल से ही सूर्य के नाम से भी सरोवर है, और हम सनहित सरोवर पर आकर के हमने वहाँ काफ़ी समय बिताया और स्नान आदि से निवृत्त होकर हमने ब्रह्म सरोवर में भी स्नान कर लिया था। और यहाँ ये देखिए, यहाँ तो माता का ध्वज है जो देखने योग्य है। हम यहाँ ये देखिए, यहाँ भी दर्शन काफ़ी हुए, जो कि हम दर्शन करते रहे और अपने आप को धन्य करते रहे। भगवान से प्रार्थना करते रहे कि सभी को यहाँ आने का अवसर दें। यहाँ आना भगवान कृष्ण जी के द्वारा भी यह बहुत ही सुंदर वह धर्म नगरी है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व गुरु पूरे भारत में इसी जगह को चुना, जो कि यहाँ धर्म का प्रतीक है। और इसी कारण यहाँ धर्म की विजय भी हुई थी। और माना जाता है कि यहाँ भगवान नारायण भी इसी नगरी में महीने में 2 बार चक्कर ज़रूर लगा देते हैं और यहाँ आकर के वह अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण करते हैं। ये सनित सरोवर है, जो कि बहुत सुंदर व विश्वविख्यात है। यहाँ पर हर तरह के लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। और यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं, जो कि देखने योग्य हैं। ये आगे तक सनित सरोवर है, जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ लोगों के श्राद्ध वगैरह भी किए
जाते हैं और यहाँ लोग स्नान आदि करके भगवान, ये देखिए भगवान भोले का यहाँ भी मंदिर विश्व विख्यात है, जो कि बहुत पुराना है। और इसके बाद हम यहाँ दर्शन करके आगे बढ़े तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष पीपल का पेड़ है, जो मानो बहुत सदियों से यहाँ पर खड़ा है और गवाह है कि वह द्वापर युग से इसी जगह पर खड़ा है। और इसकी टहनियाँ देखिए, बहुत लंबी लंबी, बार बार कुछ को तो काट दिया जाता है, जड़ें देखिए। और इसी के पास यहाँ यह ब्रह्म नर नारायण का मंदिर है। और यहाँ पर ही इसी मंदिर में इसी भगवान नारायण का घर बताया जाता है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था तो यहाँ पर उसका किया गया था, और यह वही ब्रह्म है। ये बताते हैं कि यहाँ इसी मंदिर में भगवान नारायण महीने में 2 बार अवश्य आते हैं और अपने श्रद्धालुओं की सारे कष्टों का निवारण करते हैं। यही मंदिर है जो कि नारायण का निवास स्थान बताते हैं। और यहाँ पर भगवान नारायण हमेशा दुनिया का, संसार का भ्रमण करके यहाँ पर जरूर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने आते हैं। ये देखिए यहाँ भगवान नारायण का मंदिर है, जो कि बताते हैं कि यहाँ पर तो सदियों से चला आ रहा है और यह पेड़ भी काफ़ी पुराना है, जो कि बहुत सारी सदियों से ऐसे ही खड़ा है। ये कभी इसके मुरझाता नहीं और किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। जैसे खड़ा है ऐसे ही खड़ा है। यहीं पर ही भगवान के दर्शन भी होते हैं। और यहाँ जैसे भी सूर्य ग्रहण लगता है, सोमवती अमावस्या आती है, कहते हैं कि पांडवों को भी सोमवती अमावस्या को प्राप्त नहीं हुई थी। और अब तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें 1 वर्ष में 1 या 2 सोमवती अमावस्या को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमने वहाँ पर भोलेनाथ जी के मंदिर का दर्शन किए। यह मंदिर भी बहुत ही सुंदर है और सनित सरोवर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। यहाँ हमने नंदी जी को प्रणाम किया और सनित सरोवर के किनारे पर स्थित बहुत ही मान्य भोले जी का मंदिर है। इस मंदिर में भी हमने काफ़ी देर तक अपने आप को यहाँ भगवान के चरणों में सौंपे रखा और भगवान भी हमारे पर आशीर्वाद देते रहे। भगवान भोले पर हमने जल चढ़ाए। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वह भोले बाबा का शिवलिंग है, जो कि हमने उस पर बेलपत्तर व जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हमने वहाँ पर कुछ देर तक वहाँ अपने को भोले बाबा के चरणों में बैठे रहे। यह जल चढ़ा करके हम दोनों ने, मैसेज ने भी जल चढ़ाया और हमने भी जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हमने वहाँ भोले बाबा का
गुणगान किया और हम वहाँ काफ़ी देर तक अपने बाबा को निहारते रहे और वो भोले बाबा भी हमें आशीर्वाद देते रहे। हम वहाँ बहुत देर तक बैठने के बाद हमने फिर वहाँ अपने आप को कहा कि भोले बाबा का जब तक आशीर्वाद रहेगा हम यहाँ पर भोले बाबा की स्तुति करते रहेंगे। मैंने भी भोले बाबा को जल अर्पण किया और नमस्कार किया। फिर हम वहाँ से वापस